मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमको बंधन में डालता है और मन ही हमको मुक्त करता है। कैसे बंधन में डालता है? विषयासक्तम मनः। जो मन विषयों के प्रति आसक्त है वही मन हमको इस दुनिया में फंसाता है। और निर्विषयम, यदि हमारे मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण या घृणा नहीं होगी तो हमारा मन होगा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। इसीलिए कितने बार हम बताए आपको कि साधना का तात्पर्य है, देखो सुनो मत बोलो, माने मन पर संस्कार मत होने दो। जहां संस्कार हो गए वहां राग द्वेष शुरू हो गया। इसलिए ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु। फिर सज्ञादि भेद कलना कलितो बलियान। और फिर इसी के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का एकदम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। अब इच्छा को समझ लो अच्छी तरह से। कामना किसको कहते हैं, कहाँ से आती है? देखो, ये उदाहरण हमने कई लेक्चरों में दिया है। अनुभूति का उदाहरण है, पुस्तकों से पढ़ पढ़ के हम नहीं बोल रहे। एक बार हम जा रहे थे नर्मदा जी के किनारे, और जहाँ से जा रहे थे वहाँ कीचड़ था और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कीचड़ से ही जाना है। तो हमने अपनी खड़ाऊ हाथ में ली और जा रहे थे। कीचड़ होगा 1 आध फीट गहरा, तो उसमें कीचड़ में रखे और धीरे धीरे सब लोग जा रहे, हम भी जा रहे। बीच पे एक कांटा गया हमारे पैर में, अब कुछ कर नहीं सकते, कीचड़ में हाथ कैसे डाले। फिर क्रॉस हो गए, फिर जहाँ जाना था गए, पैर धो लिए और फिर हम भूल गए कांटे की बात। दूसरे तीसरे दिन जब हम चलते समय लंगड़ रहे थे तो हमारे मित्र ने कहा, आप ऐसा क्यों चल रहे हैं? हमने कहा स्टाइल है ये। बोले स्टाइल भी नहीं, कुछ हो गया आपके पैर को। फिर देखा उन्होंने, बोले इसमें कांटा गया हुआ है, इसको निकालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने निकाल दिया और फिर ऊपर से कुछ चिपका दिया। फिर हमने कहा अब ये कैसे ठीक होगा? बोले ये अपने आप ठीक होता है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाती है। और फिर जब वो हम देख रहे थे उस समय हमको ये ज्ञान हो गया जो आपको बता रहे हैं। क्या? जब फॉरेन बॉडी हमारे टिश्यू में प्रवेश करती है तो टिश्यू रिएक्शन करना शुरू करता है और उसके कारण वहाँ थोड़ी सूजन आती है, थोड़ा दर्द होता है, लाल लाल होता है। और ये कब तक रहेगा? जब तक के फॉरेन बॉडी अंदर है तब तक। उसको निकाल दो तो जो सूजन आ गई थी वो धीरे धीरे समय में शांत हो जाती है। यदि ये उदाहरण समझ में आ गया, अब इच्छा के ऊपर आ जाओ, कामना पर आ जाओ। कामना क्या है? जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे मन में प्रवेश करती है तो वहां जो सूजन आती है उस सूजन को कहते हैं कामना या डिजायर। अब सवाल ये है कि एक कांटा पैर में गया, ये समझ में आ जाता है। अब दुनिया हमारे मन में कैसी प्रवेश करती है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, क्या आपने मुझे प्रवेश किया है? देखो कितनी महत्व की बात है। दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है केवल जब हम किसी को महत्व देते हैं तब। महत्व दो प्रकार का, पॉजिटिव निगेटिव।